अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर ख़ान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से डिलीवर होते रहे। व्यूअर्स, आज भी हम फार्मास्यूटिकल में होने वाले एक ऑपरेशन को, एक एक्टिविटी को और एक बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो क्या चीज़ होती है और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और किन किन एरियाज़ में होती है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है इंडस्ट्री में जो जितने इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनकी कैलिब्रेशन। तो वो हम देखेंगे कि कैलिब्रेशन क्या होती है और किस इंटरवल से की जाती है, कैलिब्रेशन कहती क्या है और इसका करना क्यों ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर आज हम इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, इंडस्ट्री में बेसिकली जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा होता है, मैंने पहले भी बात की थी कि जब कोई कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट आप परचेज करते हैं तो उसका आप आई क्यू, ओ क्यू, पी क्यू, डी क्यू, ये चारों स्टेप करते हैं, उसके बाद इससे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये चारों स्टेप करने के बाद उसकी पहले कैलिब्रेशन होती है और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बगैर कैलिब्रेशन के यूज़ नहीं होता। ये गाइडलाइन में, एफडी की गाइडलाइन में आपको दे दिया गया है, बता दिया गया है कि किस इंटरवल से आप उसको कैलिब्रेशन करेंगे, किस स्टैंडर्ड से करेंगे और कैसे करेंगे। आप बात करते हैं कि कैलिब्रेशन है क्या। बेसिकली कैलिब्रेशन जो है एक सेट स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट किसी इंस्ट्रूमेंट को चेक किया जाता है कि आया ये इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड जो कंडीशंस है, एक कॉन्फ़िगर किया गया है कि जो उसके पैरामीटर है, जो इंस्ट्रूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, जिस सेट पैटर्न पे इंस्ट्रूमेंट के जो टैक्टिक्स सेट है, क्या वो उस पर काम सही से कर रहा है कि नहीं, उसको चेक किया जाता है किसी अगेंस्ट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। जब किसी इंस्ट्रूमेंट को चेक किया जाता है, उसके पैरामीटर को चेक किया जाता है कि आया वो इंस्ट्रूमेंट सही तौर पे काम कर रहा है कि नहीं, ये कैलिब्रेशन कहलाता है। इसमें एक टर्म यूज होती है वेरिफिकेशन भी। यानी वेरिफिकेशन क्या है, ये साइमल्टेनियस दोनों चीज़ें यूज हो रही है। बाजू का मैकेनिकल कैलिब्रेशन भी होती है और आउटसोर्स से भी होती है और वेरिफिकेशन भी हम कर रहे होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं और बहुत सी जगह पे आप जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ कैलिब्रेशन करवाते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट तो सेम है लेकिन एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है। कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, लोग आउटसोर्सेस करवाते हैं और आपको गाइडलाइन में खुद से करने का तरीका भी दिया गया है। फार्माकोपियल में, यूएसपी में डिफाइन है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप अगर कैलिब्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, उनके सारे तरीक़ेकार दिए गए। ये करते क्यों हैं, हम ये बात करते हैं कि आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ जब कंटिन्यूस इस्तेमाल हो रही होती है, कंटिन्यूसली आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उसके पार्ट्स में, उसके टैक्टिक्स में तो वेरिएशन आ जाता है। वो एक चीज़ इस्तेमाल हो के वैसी परफॉर्मेंस उसकी नहीं रहती। तो यही आपको गाइडलाइन यही कहती है कि जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूस इस्तेमाल हो रही है, एक टाइम फ्रेम और एक इंटरवल के बाद उसकी आप परफॉर्मेंस को चेक करेंगे अगेंस्ट स्टैंडर्ड के, जिसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं। कि ये चेक करना कि आया इंस्ट्रूमेंट जैसे पहले कंडीशन पे काम कर रहा था अब भी वैसा ही काम कर रहा है कि नहीं, यही कहलाता है कैलिब्रेशन। और इसीलिए इसको कैलिब्रेट किया जाता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस जैसे डे वन पे थी और लास्ट डे तक वैसी ही रहे। इसको हम आसान मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, एक ख़ास पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी गाड़ी के टायर भी घिस जाते हैं, आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट भी आउट हो जाती है, फिर आप उसकी अलाइनमेंट चेक कराते हैं और गाड़ी को दोबारा उसी कंडीशन में लाते हैं। अब अलाइनमेंट को चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि कहीं पे भी आप जाते हैं, उस अलाइनमेंट को इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट चेक किया जाता है कि क्या वो इसके अलाइनमेंट कितने परसेंट आउट है, एडजस्टेबल है क्या नहीं है। तो फिर जो इंस्ट्रूमेंट होता है आपको बताता है कि इसको इस पैरामीटर पर सेट करेंगे तो इसकी अलाइनमेंट दोबारा सेट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा होता है, कंटिन्यूस इस्तेमाल से उसके पार्ट्स, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट के, वो एक पर्टिकुलर टाइम चलने के बाद उनमें टैक्टिक्स में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। उस वेरिएशन को चेक करने के लिए कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कहलाती है कैलिब्रेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्री में। कोई भी मशीनरी है वो कैलिब्रेशन होती है, कैलिब्रेट होना उसका लाजमी है। और इसका फिर इंटरवल क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। एक और उनके फिर इंटरवल उसके लिहाज से सेट होते हैं। मोस्टली जो रिकमेंडेड ये जितने भी आप लेबॉर्ट्री में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं, उसके 6 महीने के इंटरवल पे आपको कैलिब्रेशन करनी चाहिए। यानी कोई इंस्ट्रूमेंट भी होगा, जैसे आज कैलिब्रेट हुआ है तो उस पर टैग लग जाएगा, याद रखिएगा, और नेक्स्ट 6 मंथ के बाद उसको दोबारा उसकी कैलिब्रेशन की जाएगी। उस कैलिब्रेशन टैग के ऊपर उसकी कैलिब्रेशन डेट, इंस्ट्रूमेंट का सीरियल नंबर और नेक्स्ट ड्यू कैलिब्रेशन डेट लाजमी लिखी जाती है। अगर वो आउटसोर्स का लेवल है, किसी और एजेंसी ने किया है, तो उसका अपना टैग लगाते हैं। ये तरीक़ाकार होता है जो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 6 महीने का इंटरवल आप देते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, गाइडलाइन आपको यही कहती है। लेकिन
कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे आपका वेइंग बैलेंस है और पीएच मीटर है, ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव है और लिहाजा इनको इसीलिए डेली बेसिस पे कैलिब्रेट किया जाता है इंटरनली। आप इंटरनल आपके पास एक एसओपी होता है, डॉक्यूमेंट होता है, और वो इंस्ट्रूमेंट को कैसे किया जाता है उस डॉक्यूमेंट का एसओपी उसके मैनुअल में डिफाइन होता है, जिसके तहत आप उसको अपनी एसओपी बनाते हैं और डेली बेसिस पे उसको कैलिब्रेशन करते हैं। पीएच मीटर जैसे हो गया, उसको डिफरेंट बफर पे चेक करते हैं, 4 पे, 7 पे, और डिफरेंट एक और बफर 5 भी होता है, उस पर आप चेक कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि उस पर प्लस माइनस की क्या रेंज है। अब आपके पास एक पीएफ बफर के स्टैंडर्ड्स आते हैं, मैंने कहा था ना कंपेरेटिवली आप चेक करने को क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन। आपके पास स्टैंडर्ड आते हैं बफर के, उनके अगेंस्ट आप अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं और कितने परसेंट एरर है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, उस रेंज में उसका फिर स्लोप निकाला जाता है और उसको चेक किया जाता है। इसी तरह थर्मामीटर का आप केस देख लें, जो थर्मामीटर लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं, उसकी एक रेंज होती है, 0 से 110 डिग्री तक होता है, कोई 120 डिग्री तक होता है, कोई 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस, दोनों उस पर डिफाइन होता है। तो उस रेंज में उसको वेरीफाई किया जाता है, इसको तो चेक किया जाता है अगेंस्ट स्टैंडर्ड के। एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है और वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो खुद सर्टिफाइड होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होता है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट भी सर्टिफाइड नहीं है तो कैलिब्रेशन आपकी एक्सेप्टेड नहीं होती, उसके अगेंस्ट उसको वेरीफाई किया जाता है। तो फिर उस पर टैगिंग लगती है और वो बताता है इंस्ट्रूमेंट कि आपके थर्मामीटर इस रेंज में सही काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई गिलास बीकर है या सिलेंडर है, दो कंपनीज के, एक्स और बी के, आपने उसको चेक किया, एक के 200 ml का सिलेंडर है और आपने चेक किया तो एक सिलेंडर के अंदर लेट्स सपोज 195 ml आ रहा है और एक के अंदर 202 ml आ रहा है। तो फिर आप इसको चेक करेंगे अपने अगेंस्ट स्टैंडर्ड, जो आपका सर्टिफाइड कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड होता है आपके पास लेबॉर्ट्री के अंदर, एक सिलेंडर होता है, उसके अगेंस्ट आप चेक करेंगे तो वॉल्यूम में ये वेरिएशन आ रहा है, तो ये बताता है कि ये दोनों सिलेंडर जो है ना ठीक नहीं है, दोनों आउट ऑफ रेंज काम कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसी तरह, और अगर हम बात कर लें, एक और एग्जांपल ले लें, लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट जिसको आप देखते हैं, HPLC का नाम देते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, इंजेक्टर कंपार्टमेंट अलग होता है इसका, पंप डिपार्टमेंट अलग होता है, डिटेक्टर अलग होता है, इसका ओवन सिस्टम अलग लगा होता है, फिर कॉलम सेक्शन आ जाता है। तो इस सारे सेक्शन का अलग अलग मॉड्यूल्स का अलग अलग लेवल पे कैलिब्रेशन होती है, उसके तमाम स्टैंडर्ड गाइडलाइन में दिए हुए, और एक पूरा एक प्रोटोकॉल है जिसको अगेंस्ट इसको स्टैंडर्ड को चेक किया जाता है। उनके फ्लो रेट को चेक किया जाता है, पंप की लेट सपोज 1 ml पे चला के चेक किया जाता है, 1.5 पे, 2 ml पे, और लेट सपोज 1.5 ml पे 5 ml चलाना, तो इसका मतलब 7.5 ml आना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड सिलेंडर होता है लेबॉर्ट्री के अंदर, आम सिलेंडर से नहीं, याद रखिएगा। इसको चेक करने का, अगर फ्लो रेट को वेरीफाई कर रहे हैं HPLC के, तो आपके पास सर्टिफिकेटेड एक स्टैंडर्ड होता है गिलास का, मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसके अगेंस्ट आप चेक करते हो, कैलिब्रेटेड होता है। उससे आप बताते हैं कि अगर 1.5 ml आपने 5 ml तक 1.5 ml के फ्लो रेट से उसको 5 मिनट तक चलाया, तो डेफिनेटली 7.5 ml आना चाहिए, प्लस माइनस समथिंग की रेंज होती है, उसमें उसको आना चाहिए। अगर उसमें नहीं आ रहा तो फिर उसकी टैक्टिक्स को सेट किया जाता है और आउटसोर्स से फिर मैकेनिकल कैलिब्रेशन होती है, और अगर पर्टिकुलर एक्सेप्टेबल रेंज में है या नहीं है। तो बेसिकली पर्पस हमारा क्या है कि कैलिब्रेशन होती क्या है, कैलिब्रेशन आपको बताती है कि आया जो आपकी चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मशीन है, वो एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड रेंज के अंदर काम कर रही है कि नहीं, और उसको कैसे वेरीफाई किया जाता है अगेंस्ट स्टैंडर्ड के। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये कैलिब्रेशन कहलाता है, और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई मशीन एक्सेप्टेड ही नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। जब तक कैलिब्रेशन ये उसकी नहीं होती, ये वेरिफिकेशन नहीं होती, वो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते एज पर गाइडलाइन। फार्माकोपियल इंडस्ट्री में ऐसा, फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने आज डिस्कस करना था कि इंशाल्लाह कैलिब्रेशन क्या है, इसको और भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी कंपैरेटिवली स्टडी भी करेंगे। आज हमने जस्ट ये देखना था कि कैलिब्रेशन होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी होती है, और इसके इंटरवल्स क्या है करने के। मोस्टली हमने ये भी देख लिया कि 6 मंथ पे ज़्यादातर रिकमेंडेड यही है कि तमाम इंस्ट्रूमेंट की आप नेक्स्ट कैलिब्रेशन जो है 6 मंथ पे करेंगे। क्यों करते हैं वो भी हमने बताया कि कोई मशीनरी है, कंटिन्यूस चल चल के उसकी परफॉर्मेंस पे वेरिएशन आने का चांसेस होता है, तो उस वेरिएशन को चेक करने के लिए 6 मंथ का इंटरवल है। कुछ इंस्ट्रूमेंट रिकमेंडेड, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट रिकमेंडेड है कि 6 मंथ पे करें, दोबारा उसको चेक करें, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कल्चर है, बिजनेस इन्वायरमेंट है और हाईली क्रिटिकल एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी आउट रेंज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होती। आप अदर जगहों में तो चीज़ कर लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ये पॉसिबल नहीं है।
आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ आउट है, आप 4 दिन चला लेंगे, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, जैसा आप रिस्क फैक्टर ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री में ये बहुत क्रिटिकल है। इंडस्ट्री में अगर आपकी कैलिब्रेशन आउट है तो 1 सेकंड भी आप उससे ऊपर काम नहीं कर सकते अगर वो आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो गया है। तो उसके टैगिंग का भी हमने बता दिया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब कैलिब्रेट किया जाता है तो उस पर टैग लगता है, उस पर कैलिब्रेशन डेट, जो जिस डेट को किया जाता है वो डेट लिखी जाती है, और जो उसकी नेक्स्ट डेट होती है वो उसके साथ लाजमी लिख दी जाती है, और ड्यू डेट यानी नेक्स्ट चेक कब कैलिब्रेट होगा, ये ऑडिट में लाजमी चेक किया जाता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन टैग उस पर लगाना लाजमी है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आएंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।